सुप्रभात प्यारे बच्चों। इंसान ने जब से अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया तभी से भाषा का रूप विकसित हुआ है। पहले जब भाषा का रूप विकसित नहीं हुआ था तब इंसान अपने विचारों को संकेत या इशारों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता था। आइए आज ऐसी ही जानकारी देता हुआ सरस्वती व्याकरण निधि कक्षा 6 का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र आए। सोहिनी और उसके माता पिता बहुत ही उत्साहित थे। इस साल अपने क्षेत्र में दुर्गा पूजा के आयोजन की जिम्मेदारी उनकी थी। उन्होंने सभी घरों में दुर्गा पूजा का निमंत्रण भेजा। दुर्गा पूजा के पहले दिन क्षेत्र के सभी लोग निश्चित स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने मधुर स्वर में मंत्र पढ़कर मूर्तियों का अभिषेक किया, पूजा की तथा भोग लगाया। सभी उपस्थित जन पंडित जी के शुद्ध और मधुर मंत्र उच्चारण में खो गए। भक्तिभाव से हर व्यक्ति का हृदय भर गया। बच्चों, अब इन प्रश्नों और उनके उत्तरों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, दुर्गा पूजा का निमंत्रण कैसे भेजा गया? उसका उत्तर है लिखकर। नंबर 2, लोगों को दुर्गा पूजा के आयोजन और अभिषेक समय का ज्ञान कैसे हुआ? तो उसका उत्तर है पढ़कर। नंबर 3, पंडित जी ने मंत्र कैसे पढ़े? तो उसका उत्तर है बोलकर। नंबर 4, उपस्थित जन ने मंत्रों का आनंद कैसे लिया? उसका उत्तर होता है सुनकर। तो इस प्रकार भाषा की परिभाषा हो सकती है जब लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर हम अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। इस आधार पर भाषा के 2 रूप हुए, मौखिक भाषा या कथित भाषा। नंबर 2, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो भाषा का मौखिक रूप है, जैसे टीवी में समाचार वाचन, भाषण या कहानी कथन आदि। नंबर 2, लिखित भाषा। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। यहाँ वीडियो में जो लिखा हुआ है वो सभी भाषा का लिखित रूप है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप है। भारत में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती है। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तमिल भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है और बंगला भाषा बंगला लिपि में लिखी जाती है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।